हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपर बैक पेन के बारे में, और या आप पीठ दर्द कह सकते हैं, यानी जो गर्दन से नीचे का हिस्सा होता है और कमर से ऊपर का हिस्सा, यानी हिस्सा, इसके ऊपर का हिस्सा और गर्दन से नीचे का हिस्सा, जो पीठ में जो दर्द होता है उसके बारे में बात करेंगे। आपका कितना भी पुराना दर्द हो, वो इस वीडियो के थ्रू हमेशा के लिए चला जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ पीठ का दर्द होता क्या है। एक्चुअली पीठ का दर्द यानी थोरैसिक, यानी गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर का हिस्सा, यानी बहुत लोगों को पेन होता है, जैसे वो कहते हैं कि अच्छा बहुत एक डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है कि जब भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं ऐसा लगता है कि पीठ पे कोई ऐसी नॉट है या कोई ऐसा भारीपन है जिससे उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो एक तरीके से उसको पेन भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन एक डिस्कम्फर्ट पूरे टाइम बना रहता है। कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, या बहुत लोगों को कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। उनको लगता है जब हम सांस लेते हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मसल या कोई नस चढ़ रही है। या बहुत लोगों को शोल्डर में भी पेन होता है। जब वो रूल आउट कराने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो उनके बैक में है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान नज़रअंदाज करता है, और इधर उधर आप घूमते रहते हैं कि नहीं शायद गर्दन का दर्द है, शायद कमर का दर्द है, लेकिन वो समझ नहीं पाते एग्जैक्टली इनको है क्या। तो उसके लिए आपको अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या अपने ऑर्थो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा ताकि आप रोल आउट करा सके कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। देखिए, थोरैसिक का जो पेन होता है, थोरैसिक में देखिए आखिर उसमें इतना पेन क्यों होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि वहाँ पे जो थोरैसिक एरिया होता है वहाँ पे 12 वर्टिब्राज होती हैं, यानी काउंटिंग में भी ज़्यादा है तो उनका वर्कलोड भी उतना ही ज़्यादा होता है। उनका जो मेन फंक्शन होता है वो रोटेशन का होता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो हमारा चेस्ट का एरिया होता है वो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कमर होती है हमारी, वो फॉरवर्ड यानी आगे झुकने और पीछे जाने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। रोटेशन उनमें होता है बट कम होता है, एटलीस्ट थोरेसिक के कंपैरिजन में तो कम होता है। तो होता क्या है कि किसी भी वजह से, यानी जब स्टिफनेस बढ़ने लगती है हमारे थोरैसिक में, जब यानी जो पीठ का हिस्सा जब उसमें अकड़न आने लगती है तो कमर पे भी लोड पड़ता है और हमारी गर्दन पे भी लोड पड़ता है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कभी भी जैसे या कमर में दर्द है तो उसकी वजह से भी स्टिफनेस हो सकती है हमारे अपर बैक में, या अगर नेक में भी वीकनेस है तो भी हमारे अपर बैक में स्टिफनेस हो सकती है, या अगर हमारे अपर बैक में स्टिफनेस है तो हमारे नेक पेन और लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या है। एक और ख़ास बात बताना चाहूँगी कि अपर बैक की जो स्टिफनेस होती है वो आपकी ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करती है। कैसे? जो हमारा अपर बैक यानी जो हमारा थोरैसिक एरिया होता है, तो उसके ऊपर रिब केज होता है जिसको आप पसलियाँ कहते हो, है ना। यहाँ पे रिब केज होता है, इसमें जिसको आप पसलियाँ कहते हो, उसके अंदर लंग्स होते हैं, यानी जो फेफड़े होते हैं जो कि आपके सांस लेने और छोड़ने का काम करते हैं। तो होता क्या है कि जब आपके अपर बैक में स्टिफनेस है तो डेफिनेटली इसमें मूवमेंट कम होगी। तो जो प्रॉपर जो रिब केज का भी जो एक्सपेंड यानी जो फूलना और पिचकना जो होता है वो भी कंपेरेटिवली कम होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके लंग्स को भी इतना स्पेस नहीं मिलता है। तो क्या होता है, हमारी जो मसल ही जब उसी सिचुएशन में ढलने लगती हैं तो वो ना धीरे धीरे कुछ मसल जो हमारी एसेसरी मसल्स होती है, जो यानी जो मेन मसल्स नहीं है, वो ज़्यादा वर्क करने लगती हैं, और जो हमारी मेन मसल है वो थोड़ा कम वर्क करने लगती है। तो क्या होता है कि हमारी लंग की कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। वो आपको ऐसे आसानी से पता नहीं चलता। जब वो कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी जो कोई सांस की प्रॉब्लम होती है, तब पता चलता है कि हाँ एग्जैक्टली उनकी लंग कैपेसिटी कम हो रही है। तो ये इस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। या आप ये कह सकते हैं कि आपका जो बैड पॉस्चर है वो भी आपको ब्रीदिंग को अफेक्ट कर रहा है। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ब्रीदिंग के ऊपर ही होगी, लेकिन उससे पहले आपके थोरेसिक मोबिलिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊँगी, तो बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन। सबसे सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ जो कि आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको किसी भी एक्टिविटीज़ से पेन हो रहा है, शुरू में थोड़ा बहुत पेन होना इट्स फाइन, लेकिन आपको ये नोटिस करना है अगर पेन आपका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है इसका मतलब आपको वो एक्सरसाइज नहीं करनी है। बट अगर एक तरह से कांस्टेंट है, पेन बढ़ नहीं रहा है बट घट भी नहीं रहा है, तो थोड़ा 1-2 दिन आप अपने आप को दे सकते हो उस एक्सरसाइज को ट्राई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहली एक्सरसाइज है थोरैसिक रोटेशन। उसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको हैंड को इस तरह से क्रॉस कर लेना चेस्ट पे और आपको सिर्फ इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करनी है। मीन जैसे अपने बैक वॉल को आप देखने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान रखना है चेयर पे बैठ के करना है, खड़े होके नहीं करना है, बैठ के करना है, ताकि जो आपका कमर का एरिया है वो स्टेबलाइज हो जाए और आप सिर्फ और सिर्फ अपने पीठ के एरिया या थोरैसिक एरिया को आप रोटेट कर सको। तो जितना आप रोटेट कर सकते हो सिर्फ उतना ही करना है, ओवर पुश नहीं करना है। और ये ध्यान रखना है गर्दन सिर्फ नहीं जानी चाहिए, गर्दन जो है वो आपकी बॉडी के साथ ही मूव करेगी। कोई नीड नहीं है आपको होल्ड करने की, सिंपली आपको इस तरीके से मूव करना है। डू एटलीस्ट 10 to 15 रेपिटेशन इन वन सेट। बट ये ध्यान रखना है आपको हर 2-3 घंटे पे ये एक्सरसाइज करनी है, तभी हेल्प होगी, आपके थोरैसिक मोबिलिटी की ओपन होने की शुरुआत होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन रोम्बॉइड्स एक्टिवेशन। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ। रोम्बॉइड्स एक्टिवेशन के लिए क्या करना है, अगेन आपको चेयर पे इस तरह से बैठना है, हाथ को इस तरह से फिक्स कर लेंगे, या अगर नहीं भी फिक्स करते दैट्स फाइन। आपको सिंपली ऐसे जोड़ के रखना है एल्बोज को बॉडी की तरफ, और इमेजिन करेंगे कोई आपके हाथों में कोई बैंड है एंड यू हैव टू स्ट्रेच इट आउट। आप इस तरीके से उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। जब आप स्ट्रेच करोगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो शोल्डर ब्लेड्स है, आपके शोल्डर ब्लेड्स ऐसे मिलेंगे, फिर ऐसे दूर जाएंगे, मिलेंगे दूर जाएंगे, ये ध्यान रखना है। सिंपली आपको होल्ड करना 2 or 3 सेकेंड एंड देन कम ऑन सेंटर। सो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 10 to 15 रेपिटेशन करना है एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे 3 से 4 सेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इस एक्सरसाइज को हम साइड स्ट्रेच या लैट स्ट्रेच बोलते हैं। इसको जो मसल का नाम है लैटिस्मस डॉर्साई, हम उसके स्ट्रेच के लिए करते हैं। वो लैटिस्मस डॉर्साई इसलिए ज़रूरी होता है स्पेशली स्टिफनेस को रिड्यूस करने में, क्योंकि वो हमारे कमर से होता हुआ, हमारे पीठ से होता हुआ हमारे यहाँ शोल्डर पे जाके अटैच होती है। तो इस वजह से कभी कभी उसमें भी टाइटनेस की वजह से भी आपको ये सारे जो पॉस्चर आपका ख़राब होता है वो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, दोनों हैंड्स को इस तरीके से क्रॉस कर लेना है हेड के ऊपर, ठीक है। हाथ को इस तरह से क्रॉस कर लेना है, मतलब इस तरह से होल्ड कर लेना है, और सिंपली आपको चेयर पे बैठ के करना है। आपको साइड में ऐसे झुकने की कोशिश करनी है, झुकेंगे, यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड एंड देन कम ऑन सेंटर। तो इस तरीके से आपको करना है, 5 सेकेंड होल्ड, फिर सेंटर में आएंगे। इस तरीके से आपको 10 to 15 रेपिटेशन करने हैं एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे 2 से 3 सेट करेंगे तो बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज को हम अल्फ़ाबेट्स एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, दोनों फिंगर्स को ऐसे क्लैस्प करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है नेक पे, तो आप क्लैस्प मत करिए, आप हल्का सा इस तरह से भी जोड़ करके रख सकते हैं नॉर्मल इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, दोनों एल्बोज को ऐसे जोड़ लेना है, ठीक है, फेस के सामने। ये ध्यान रखना यूँ नहीं होना चाहिए, फेस के सामने इस तरीके से जोड़ के रखेंगे, और इमेजिन करेंगे कोई पेन या पेंसिल है आपके दोनों एल्बोज के बीच में। अब आपको उस पेन और पेंसिल से आपको स्मॉल केस ऑफ अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करने हैं। जैसे स्मॉल केस क्यों, क्योंकि उसमें सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सर्कल्स यानी ए, ठीक है, इस तरीके से बनाने की कोशिश करनी है। बी एंड देन सी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो अपर बैक की स्टिफनेस है वो काफ़ी कम होगी। स्टार्ट करेंगे A to H। जब आप नेक्स्ट सेट करेंगे तो उसमें हम मतलब 2 अल्फ़ाबेट उसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से हमें A to Z कंप्लीट करना है। तो ये एक्सरसाइज अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिंपल सर्कल से शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ से ऐसे होल्ड किया एंड सिंपली ड्रॉ अ O और सर्कल क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। बस ये ध्यान रखना है। आप क्या करते हैं, लोग बहुत मेहनत करने लगते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपर बैक का मूवमेंट करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। दिन में अगर 2 से 3 सेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट हर सेट में A to H ये ध्यान रखना है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको कोई भी ऐसा कॉर्नर देखना है या कोई भी ऐसा वॉल जिस तरह भी इस तरह से हो, ताकि आप सपोर्ट से इसको कर पाओ। तो आपको क्या करना है, जो हैंड है उसको 90 डिग्री के लेवल पे इस तरह से प्लेस कर लेना है, और पूरा जो हमारा जो हाथ है ये पूरा रेस्टेड रहेगा इस तरीके से। अब आपको सेम साइड का जो लेग है उसके ऐसे फॉरवर्ड करना है। जब आप फॉरवर्ड करोगे तो आप भी आगे की तरफ आओगे, तो यहाँ पे ना हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। फिर आपको दूसरी तरफ देखने की कोशिश करनी है। ये ध्यान रखना है, सिर्फ नेक मूवमेंट नहीं होगी, हमारी पूरी बॉडी रोटेट होगी। जब पूरी बॉडी रोटेट होगी फिर आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड एंड देन कम ऑन सेंटर। आपको इस तरीके से
दूसरी तरफ देखना है, यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। ध्यान रखना है आपकी पूरी बॉडी रोटेट करनी है, सिर्फ नेक रोटेट नहीं करना है, पूरी बॉडी रोटेट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है, 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। उसी तरीके से आपको दूसरे डायरेक्शन में भी करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया, आपने सेम 90 डिग्री पे है एल्बो मेरे शोल्डर से, फॉरवर्ड एंड देन रोटेट, तो 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको सिंपली दोनों हैंड्स और दोनों नीज़ पे आना है। जो आपके हैंड्स होंगे वो आपके शोल्डर के अंडर में आएंगे और जो नीज़ होंगे वो जस्ट आपके हिप के नीचे अंडर में आने चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में सिंपली आपको आपकी जो पूरी स्पाइन है यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसको मूव करना है अप एंड डाउन। जब आपका स्पाइन ऊपर की तरफ जाएगा तो हेड नीचे की तरफ आएगा, जब स्पाइन नीचे की तरफ जाएगा तो हेड अप जाएगा। ये इस एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज हेल्प करती है आपकी पूरी स्पाइन को मूव करने में। इसको 10 to 15 रेपिटेशन करेंगे एक सेट में और कोशिश करेंगे पूरे दिन में 2 से 3 सेट करने की। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम चाइल्ड पोज एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको सेम उसी पोजीशन में आना है, क्वाड्रीपुट पोजीशन में, बस उसको हैंड को थोड़ा सा और आगे की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। अब हैंड को वहीं फिक्स कर लेंगे। अब आपको अपनी हील पे बैठने की कोशिश करनी है। जब आप बैठने की कोशिश करेंगे आपके पूरे बैक में स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है एंड फिर आपको सेंटर में आना है। तो इस तरीके से आपको 5 to 10 रेपिटेशन करने हैं एक सेट में और पूरे दिन में 2 से 3 सेट। इस एक्सरसाइज में आपको ये बैक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और ये फोम रोलर है, इसको आपको एक जिस पार्ट में आपने डिवाइड किया है वहाँ पे इस तरह से प्लेस कर लेंगे और इस तरीके से उसको ऊपर लीन हो जाएंगे। दोनों नीज़ को बेंड कर रखना है ताकि आप अपना बैलेंस मेंटेन कर सको। अब दोनों हैंड्स को इस तरह से क्लैस्प कर लेंगे हेड के पीछे। अब आपको वहाँ से मूव नहीं करना है, सेम उसी पोजीशन पे सिर्फ आपको हेड को नीचे की तरफ प्लेस करने की कोशिश करनी है। आप उतना ही मूव करेंगे जितना आप कंफर्टेबल हो। ये ध्यान रखना है पेन एग्रीवेट नहीं होना चाहिए। जितना आप कंफर्टेबल है सिर्फ उतना मूव करेंगे एंड देन आप, ये ध्यान रखना है सांस रोकनी नहीं है, सिंपल मूवमेंट जितना आप कंफर्टेबल हो। इस तरीके से आपको 5 to 10 रेपिटेशन करने हैं एक एंगल पे, फिर उसी को थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। अब सेम उसी पोजीशन में हैंड्स को इस तरह से क्लैस्प कर लेंगे और हेड को फ्लोर पे टच करने की कोशिश करेंगे। उतना ही मूव करेंगे जितना आप कंफर्टेबल हो। इस तरीके से 5 to 10 रेपिटेशन ऑन द सेम एंगल एंड पूरे दिन में अगर कोशिश कर सकते हैं तो प्लीज़ 2 to 3 सेट्स अगर पूरे दिन में कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। हम रिलीजिंग टेक्निक बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी ऐसे बॉल लेने हैं या आप तो कोई नॉर्मल रिलीजिंग बॉल भी ले सकते हैं। आपके पास अगर टेनिस बॉल हो जिस पे घर पे बैट बॉल खेलते हैं वो भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको पेन है उस पॉइंट को ऐसे सर्च करना है, इस बॉल को वहाँ रखना है इस तरीके से और पैरों को हल्का सा आगे करेंगे और पूरा आपका जो बॉडी का प्रेशर है वो उस पर जाएंगे। उतना ही प्रेशर जितना आप कंफर्टेबल हैं, ये ध्यान रखना है। पेन बढ़ना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत शुरू में पेन होगा बट पेन धीरे धीरे कम ही होना चाहिए, पेन बढ़ना नहीं चाहिए। शुरू में थोड़ा सा पेन बढ़ सकता है, तो ऐसे ही थोड़ी देर होल्ड करेंगे। आप चाहो तो हल्का सा मूव भी कर सकते हैं अप एंड डाउन, फिर साइड वेज में इस तरीके से। अगेन उतना ही प्रेशर डालना है जितना आप कंफर्टेबल हो और आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से दिन में अगर आप एक बार या 2 बार भी कर लेते हो तो दैट्स इनफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, जिसको भी ज़रूरत उनसे शेयर करिए और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे बेल आइकन को, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।